कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट के आखिरी टनल के बनने के बाद जहां पर सीआरएस इंस्पेक्शन करी जाती है, कटरा से लेकर रियासी के बीच 17 किलोमीटर वाले ट्रैक का निरीक्षण किया जाता है और अब इसके ऊपर ट्रायल रन्स भी जल्द ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। कश्मीर तक ट्रेन पहुंचने के लिए बाधा बना हुआ था टनल T1, जिसका काम अब कंप्लीट हो चुका है। ब्लास्टलेस ट्रैक को बिछा दिया जा चुका है और अब रेलवे के जनरल मैनेजर का कहना है कि इसको 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी कि इसको ट्रेन के साथ इंस्पेक्ट करने के लिए रेडी कर दिया जाएगा। इस ट्रैक के ऊपर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी भी इंस्पेक्शन करते हैं। रियासी से लेकर कटरा वाली सेक्शन को इंस्पेक्ट करते हैं, अंजी खाड़ ब्रिज को भी इंस्पेक्ट करते हैं और अब अगली इंस्पेक्शन 10-15 दिनों के अंदर करी जाएगी और ऐसा कहा जा रहा है कि जनवरी के महीने में ही जहां पर ट्रेन को भी चला दिया जाएगा। इससे पहले संगलदान और रियासी के बीच का ट्रैक बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। वहां पर तो ट्रायल रन्स भी करवा दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक टनल की वजह से यह पूरा प्रोजेक्ट अटका हुआ था और जैसे ही अब टनल T33 के अंदर जैसे ही ट्रैक को बिछाया गया, उसके बाद से ही वहां पे इंस्पेक्शन शुरू हो गई। इससे साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट जहां पे जल्द से जल्द ट्रेन को चलाना चाहती है। यह टनल T33 जो कि टनल T1 भी कहते हैं, यह त्रिकुटा पर्वत के नीचे आता है। यह 3.2 किलोमीटर का टनल है, जिसको शुरू में न्यू ऑस्टिन टनलिंग मेथड के हिसाब से बनाया गया, लेकिन यह पर्वत के अंदर टनल को बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसके अंदर कैविटीज थी और उनके अंदर पानी बहुत जल्दी जमा हो जाता था और इस टनल के अंदर ऐसा एरिया सिर्फ 450 मीटर का ही था। उसके बाद इस टनल को स्वदेशी भारतीय टेक्निक के साथ बनाया गया, जिसके अंदर इसको ड्रिल करके इसके अंदर ग्राउट भरा जाता था। उसके बाद टनल को आधा आधा करके बनाया गया और इसके अंदर अब अगले महीने से ट्रेन सर्विसेज को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। रेलवे के जनरल मैनेजर का भी कहना है कि इस टनल को बिल्कुल फाइनलाइज, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल फर्निशिंग करने का काम सिर्फ 1 हफ्ते का ही बचा है। उसके बाद 10 दिनों के अंदर जहां पे एक और इंस्पेक्शन करी जाएगी और ऐसा भी प्रतीत होता है कि इसके अंदर ट्रायल रन्स भी इसी साल 2024 में शुरू कर दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही पीएम मोदी को जहां पे इनॉग्रेशन का टाइम मिलता है, वैसे ही इस पूरी लाइन को इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। अब काम पूरा हो चुका है। इसमें जो टनल बोरिंग का काम है, टनल का लाइनिंग का काम है, वो सारा काम समाप्त हो गया। अभी 3 तरह के काम चल रहे हैं। एक तो ट्रैक लिंकिंग का चल रहा था, लेकिन कई सारी रियर एक्टिविटीज बची होती हैं, जैसे कि रेल पे डिस्ट्रेसिंग करना होता है, कुछ एटी वेल्डिंग करनी होती है रेल को, उसके फाइनल पैरामीटर बनाने होते हैं, वो काम अभी चल रहा है। दूसरा, इसमें 3 तरह के काम और चल रहे हैं। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स होते हैं, जैसे टनल वेंटिलेशन है, टनल लाइटिंग है, उसे फायर हाइड्रेंट का काम है। एक ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है, जो ट्रैक्शन से हम ट्रेन चलाएंगे, वो ROCS है। और तीसरा काम हमारा होता है इसमें टेलीकॉम का, जो ITC कहते हैं, इंटीग्रेटेड टेलीकॉम सिस्टम, वो काम भी हमारे चल रहे हैं। और उधर हमारा कटरा में नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जो कटरा रियासी सेक्शन हमारा बचा है, उसको इंटरकनेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत जल्द हमारे काम पूरे हो जाएंगे। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जैसे ही ट्रेन चलती है, वैसे ही भारत की शक्तियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इकोनॉमिकली तो इसका फायदा होगा ही होगा, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसका फायदा कश्मीर को तो बहुत ज्यादा होने वाला है। वहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होगी और जो सामान को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है और लगने वाले समय जो कि ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा लगता था, वो अब रिड्यूस हो जाएगा और कश्मीर रीजन इकोनॉमिकली और ज्यादा मजबूत होगा। अब आगे ट्रायल रन्स कब करवाए जाते हैं, यह देखना होगा। आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे हम बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।